चेंज मैनेजमेंट, तब्दीली। बड़ा अफसोस है मुझे ये बात कहते हुए तब्दीली से, लेकिन हम वो तब्दीली की बात नहीं करेंगे जो सियासत में चलती है, हम अपनी तब्दीली की बात करेंगे। पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पे जो कुछ हुआ है आपके सामने है, और इतना तब्दीली, कब से तब्दीली शुरू हुई? हमने 1971 के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो उन्होंने भी नए पाकिस्तान का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान बना दिया। इसमें कोई शक नहीं कि वो वाकई नया पाकिस्तान था, कि हक़ाइक़ के मुताबिक पाकिस्तान 1947 में दो हिस्सों पे मुश्तमिल था, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। और 1971 में सियासी इंतशार था, बेशुमार वजूहात हैं, हम उस पर भी बात करेंगे चूँकि हमारा टॉपिक है। हमें समझना ना, हमें वो बात नहीं समझनी जो हमें निसाब बताता है, चूँकि मुस्तकबिल में आपने इस मुल्क की क़यादत करनी है, आप नौजवानों ने इस मुल्क की क़यादत करनी है। जब तक आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, आप लीड कैसे करोगे? आपको रहनुमा बनना है, आपको लीडर बनना है, चाहे आप बिजनेस लीडर हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो हम अपनी जो किताब निसाब पढ़ते हैं, जो पढ़ भी रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारे पास बेशुमार वक्त है, 50 नंबर का ये पेपर है और कोई इतनी बातें नहीं है। इस पीरियड का हमें ये फ़ायदा है कि हम आपको मेंटली, ज़हनी तौर पे मैच्योर करेंगे, बलूगत करेंगे कि भाई कैसे तब्दीली, वाकई तब्दीली। एक तो हमने अपनी तब्दीली करनी है, और हम आगे बात करेंगे कि दुनिया में जो 2% लोग हैं सही मायनों में वही दुनिया को बदल सकते हैं, और हमने उसका हिस्सा बनना है। और यही जो हमारी सीरीज़ है बुक ऑफ लाइफ, उसके मुताबिक हम अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि जुलेहा मर्द थी कि औरत। पूरी रात कहानी सुनाती गई, पूरी रात कहानी सुनाई गई, और जब सुबह हुई तो पूछा गया, जो सुनने वाला था उसने पूछा कि ये बताएं जुलेहा मर्द थी कि औरत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो इसके बड़े खुशगवार जो असरात हैं वो इंशाल्लाह बनेंगे। आप अपने अमल से, अपनी नीयत से इसको साबित करेंगे। तो तब्दीली 1971 में भी आई, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया सियासी इंतशार की वजह से। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो हर चीज़ बदलने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुए जो बेहतरीन थे। लेकिन जैसे अक्सर हम कहते हैं कि एक होती है नीयत। इस्लाम कहता है, हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शन आर जज बाय इंटेंशन। अल्लाह ताला भी इंसान की नीयत को देखते हैं, अमल तो बाद में होना होता है ना। देखिए पहले इंटेंशन होती है, नीयत होती है, आपने नीयत कर ली, अब इस नीयत ने एक्शन की फॉर्म में, अमल की फॉर्म में डलना होता है, और जब अमल होता है तो फिर उसका कोई रिजल्ट होता है। एक्शन विदाउट एक्शन अगर बड़ी अच्छी नीयत है तो एक अच्छा थॉट है, अच्छी सोच है। अगर एक बुरी नीयत है तो यकीनन वो एक बुरा ख्याल होगा, सोच होगी, क्योंकि एक्शन जब तक नहीं होगा वो नीयत कारगर नहीं होगी। और इंटेंशन, एक्शन विदाउट इंटेंशन इज यूजलेस। नीयत होनी चाहिए, नीयत इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नीयत कैसे सही होगी? सोच है ना। देखिए आइंस्टाइन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था कि जो दुनिया है, ये जो दुनिया है ये एक इंसान की सोच का अमल है। जो इंसान ने सोचा उसे ये दुनिया, और ये दुनिया तब्दील नहीं होएगी, हो ही नहीं सकेगी ये दुनिया जब तक कि वो सोच ना बदली जा सके। इसी तरह मौलाना रूमी ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आज से पहले एक चालाक आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था, क्योंकि मैं दूसरों को तब्दील करता था। आज मैं अक्लमंद हो गया हूं
क्योंकि मैं अपने आप को तब्दील करता हूं। इस बात को समझें कि जब जब आप अपने आप को क्लेवर कहते हैं, चालाक कहते हैं, दूसरे को तब्दील करते हैं। जब आप अपने आप को ठीक करते हैं तब आप अक्लमंद होते हैं। हिकमत टॉपिक हमारा यही है आज का, चेंज मैनेजमेंट। और ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में कवर करेंगे हम इसको। उतना समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेंज मैनेजमेंट है क्या। पस मंज़र के तौर पे हम ज़रा थोड़ा सा मुल्की और इलाकाई हालात को भी साथ डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, ताकि ये बात समझ आ जाए कि तब्दीली धोखा है। 1971 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बेशुमार काम किए, बड़ी तरक्की सनती, लेकिन उनके एक अमल की वजह से, एक ऐसी पॉलिसी की वजह से जो पीछे तरक्की थी मुल्क में, जो जीडीपी था हमारा, जो शरह नमू थी, वो बड़ी हाई थी, 7.6 उस वक्त। और ये कहा जा रहा था कि सूनर विद इन 10 ईयर्स पाकिस्तान विल बी द एशियन टाइगर इन इकोनॉमी, माशी तौर पे जनरल अयूब के दौर में। लेकिन जैसे ही जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी बनाई कि हर चीज़ को कुमया लिया, तालीमी इदारों को स्टेट के अंडर कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, संतों को नेशनलाइज कर दिया, और आप पढ़ते भी हैं। इस एक वजह से जो डिक्लाइन आया वो आज तक हम भुगत रहे हैं। और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने की, वो उनकी बाद में आने उनकी नस्लों ने भी भुगता। उसमें क्या था, उसमें जो ISI को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से ISI को एक पॉलिटिकल विंग बना दिया ISI में। बाद में अब सारे रोते हैं सियासत में, भाई वो फ़ौज का असर रसूख आ गया। एग्जेक्टिव ऑर्डर से ये जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बनाया था, और आज भी उस एग्जेक्टिव ऑर्डर की वजह से सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उसको पॉलिटिकली अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पिछले दिनों वाक़या हुआ भी, ये जो एक जो अपॉइंटमेंट थी उसको चेंज करने के चक्कर में जो हुआ वो आपके सामने ही है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो किया, और बाद में फिर वो तख्तादार पे चढ़ गए, क्योंकि एम्बिशियस आदमी, ओवर एम्बिशियस आदमी हमेशा नुकसान करता है। और आज फिर तब्दीली जो है उसके नाम पे पहले तालीम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई है, निसाब बदल दो, बदल दिया, सब पीछे चढ़े हुए हैं। अब कोई सूबे मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे, जो करने के काम है वो किए नहीं। अब एक नया अल्लाह रहम करे मसला पैदा कर दिया, EVM सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कोई तुक्की नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है इसका। ये जी अब ठप्पे की बजाय बटन दबेगा। पहले तो ये देखे कि क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने से पहले लोगों का, स्टेक होल्डर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में जो कंसेंसस है इसके ऊपर वो है कि नहीं है। मुल्क तोड़ना है दोबारा, ये वही हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी तब्दीली का नारा लगाया था। एक तो तब्दीली वाकई कुदरती तौर पे हालात के जबर से हो गई, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया, हालात का जबर था, हो गया, मुल्क हो गया। उसके बाद जो कारनामा सर अंजाम दिया वो आपके सामने। लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने वाले खज्जल ख्वार हुए, कत्ल हुए, उनकी नस्लें बर्बाद हुई। आज फिर वही सारा सूरत हाल है। तो ये पॉलिटिकल बात है। EVM मशीन पे हम बात करेंगे कि कैसे इसकी वजह से नुकसान होगा या इसका फ़ायदा क्या है, कितने मुल्कों में ये राइज है। वाकई पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो हम अक्सर कहते हैं कि भाई 2 काम कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाता है। एक, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, जो इंतहाबी हल्के की सियासत है, इसको ख़त्म करें। ये जमहूरियत की रूह के मुताबिक है ही नहीं है। पाकिस्तान में जो टर्न आउट आता है वो 57%, हालिया इलेक्शन में 57% टर्न आउट था। अब 57%, एक जो जमहूरियत तो ये कहती है ना कि भाई अक़लियत, और वैसे तो इस्लाम में ये जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है ये है ही नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे कि इंसानी नफ्सियात की गुमराही के जो वन ऑफ द मेन फैक्टर है ना वो डेमोक्रेसी है। और प्रोटोकॉल्स में जब इन्होंने 1896 में जो प्रोटोकॉल्स लिखे थे उसमें वन ऑफ द एक एलिमेंट जो था दुनिया के ऊपर रूल करने का वो था फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और उसमें डेमोक्रेसी को इतना प्रमोट किया गया ताकि, क्योंकि इसके नुकसान है। एक शख्स जिसकी अकल नहीं, जिसकी अपनी सोच नहीं, उसका वोट भी उतना ही है
और एक वो शख्स जो पढ़ा लिखा है उसका भी। और पाकिस्तान में तो 50% है ही नहीं, 57% एक हल्के में 100 बंदे हैं तो 57% उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जो 43 लोग हैं वो किधर गए? अब 57 में जो जीत रहा है वो 16, 17 या 18, 20% वोट ले रहा है। अब वो 20 वोट, आप 57 में से 20 वोट वो निकाल दें, पीछे 37 वोट रह जाते हैं। अब वो 37 भी गए, 43 पहले गए, 37 बाद में चले गए, कितने हो गए? 80। और 20 वोट वाला आपका जो है नुमाइंदा बन गया, वो क्या करेगा? तो पहला काम, अगर वाकई तब्दील करना चाहते हैं सियासी तौर पे, हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके विजन के लिए कि इलेक्टेबल्स को ख़त्म किया जाए, इसकी जगह पाकिस्तान में प्रोपोर्शनेट जो है इलेक्शन का सिस्टम बनाया जाए कि पूरे पाकिस्तान में वोट डले जाएं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी जो तनासुब है उसके हिसाब से उसको एलोकेट कर दी जाए नेशनल असेंबलीज में। और उनका काम सिर्फ ये होना चाहिए, फंड नहीं चाहिए, तरक्याती, एक MNA को या MPA को तरक्याती स्कीमों की पड़ी होती है, हम उसको इलेक्ट करते हैं अपने लिए कानून साजी के लिए कि रियासत के कानून बनाएं, वो वहाँ पे जाके हॉर्स बन जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लोटे बन जाते हैं। हमारे लिए क्या काम करते हैं? पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरे सियालकोट में एक पब्लिक पार्क नहीं है, एक है तो वो भी किनका मलकियत है? वो फौजियों का मलकियत है। आम शक कोई बनाया था इन्होंने गुलशन इकबाल पार्क वो पसरू रोड पे, तो उसका हाल अशर आपके सामने है। कोई एक पब्लिक पार्क नहीं है हमारे पास। आप सियालकोट कैंट के अंदर चले जाएं, आपको BCO पार्क मिल जाएंगे, छोटे छोटे, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो इलेक्टेबल्स नहीं होने चाहिए, कहानी मुकायम, हर एक बंदा एक वोट, पूरा पाकिस्तान प्रोपोर्शनेट नुमाइंदा। दूसरा, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरेटिंग यूनिट्स बना दी, जिसको आप कहते हैं 1973 के जिसको हम वफाकी आइन कहते हैं, और इस वफाकी आइन के हम कंपोजिशन बताते हैं, सूबे हैं, सूबों के साथ मुल्हिका नीम हुद मुख्तार इलाके हैं, फिर फाटा है, फाटा के इलाके हैं, फेडरल कबायली इलाके हैं। तो अब देखिए बलूचिस्तान उसके अंदर मसाइल हैं, उसको फेडरेटिंग यूनिट को कम कर दिया जाए। इंडिया ने कर दिया, 2.5 सूबे बना दिए। यहाँ पे तो ये है, अब देखें इतना बड़ा सूबा है पंजाब का, और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब हैं, क्या कर रहे हैं? सिवाय तबादलों के और कोई काम ही नहीं आता। उन्होंने कहा मेगा प्रोजेक्ट्स करने ही नहीं है, तबादले करो, पैसे लो, यही कर रहे हैं। सारा मीडिया, हर चीज़, सारे अखबारात में बात लिखी हुई है, कॉलम लिखे जाते हैं, रऊफ क्लासरा जैसे लोग लिख रहे हैं कॉलम, पकड़े ना उनको, अगर वो गलत है, क्लासरा साहब गलत, उनको पकड़ें, उनको जेल में डालें। तो अब रोना किस बात का हम रोते हैं? उस्मान बुज़दार एक हमें पंजाब में मिल गए, और दूसरे उससे बड़े उस्मान बुज़दार हमें सेंटर में इमरान खान साहब मिल गए, उनको हमने मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इलेक्शन में वोट नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा वोट कास्ट किया, और दोनों, एक दफ़ा तो वैसे ही पछताए, दूसरी दफ़ा तो अब दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि इनसे जान छूट जाए, वरना ये तो बेड़ा गर्क कर जाएंगे, तो तबाही फेर देंगे। इनको पता ही कोई, इनका सिर्फ 2 काम है, तशहीर करो अपनी तशहीर। भाई अच्छे अमाल वो अमाल होते हैं जो आप करते जाओ, वो खुद ब खुद बोलेंगे, एक्शंस आपके बोलेंगे, लोग खुद कहेंगे यार क्या ये इनके सारे जितने भी, अब आपसे आप पंजाब के वजीर तालीम को देख लें, वो मिनिस्टर कम नरगसियत के मारे ज़्यादा है। एक कप चाय भी पी रहे हैं तो वो तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है उनकी बेशुमार तस्वीरें इकट्ठी की हुई हैं, ट्विटर पे वो अक्सर उनकी तस्वीरें आती हैं, एक एक्शन करते हैं, कभी ऐसे एक्शन बना लेते हैं, कभी कैसे कप लगा लेते हैं, कभी ट्रैक सूट पहन लेते हैं, और बस बात करेंगे ऐसे धमकी, और इस तरह मामला चला रहे हैं, तस्खीर करेंगे, धमकियाँ देंगे, बंद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्या किया निसाब के नाम पे? बेड़ा गर्क कर दिया। निज़ाम बदलना था, निसाब बदल दिया। उधर नहीं जाते, हम अपनी बात करते हैं। अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ाए। हाँ, ये मुल्क हमारा है, आपका है, मेरा है, हम इसके कस्टोडियन हैं, हम गुलाम नहीं, हमें गुलाम बना दिया गया है। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है कि इसमें लोगों की ज़हन साजी हो, उनको समझ आए कि करने के काम ये हैं। 2 काम कर दो, छोटे छोटे जो इन सूबे इनको मज़ीद छोटा कर दो, इंतज़ामी यूनिट से बल्दियाती निज़ाम लाओ। लोग पूरी दुनिया में लोकलाइजेशन है। दुनिया ने जब इसको ग्लोबल विलेज बनाया ना, दुनिया ज़मीन को इस अर्थ, ये ग्लोबल विलेज कैसे है? इन्होंने ग्लोबल विलेज बनाया 4 एजेंडे को लेके। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया? लोकलाइजेशन किया, डिजिटलाइजेशन किया इन्होंने।
इन्होंने लोगों को जोड़ा, कनेक्ट किया मेन कम्युनिकेशन के ज़रिए से, ताकि लोग अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स था, सरहदों का कौन से बाहर है, अब आप किसी भी मुल्क पे बड़ी आसानी से जो थ्रू वर्चुअल यानी कि थ्रू इंटरनेट आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अब वैसे भी आज ये जो कोविड का सारा ये शुरू हो गया, इसमें दुनिया तो वर्चुअल दुनिया हकीकत की दुनिया से दूर हो गई है। तो दुनिया तो ये कर रही है, हम अभी भी ईवीएम पे लगे हुए और इतनी ईवीएम पे इतनी बेदुड़नी है, इतने मसाइल होने, एक कितना अरबों रुपया मुल्क का ज़ाया हो जाना है। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको एम्पावर करें, अपने आप को तब्दील करें। हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो चेंज मैनेजमेंट है जेंटलमैन। ये चेंज मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने अपने आप को तब्दील करना है, खुद को तब्दील। अब देखें कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरा है सूरत फातिहा, सारी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये सारी दुआ है सारी। इसको उसका तर्जुमा पढ़ें तो उसके बाद जब कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ये वो हरफ़े मकातियात है जिनके बारे में अल्लाह के नबी को या अल्लाह को पता है कि इनका एक्चुअल क्या है, ये इल्मुल अदाद वाले इसके ऊपर। तो उसके बाद क्या गया, ज़ालिकल किताब, कोई शक नहीं है इस किताब के सही तरीन होने में, ऑथेंटिकेशन है इस किताब की, ऑथेंटिक किताब है, ये ऑथेंटिक किताब है। ला रईबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, कह दिया ये किताब हदायत देगी, उस बंदे को हदायत आएगी जो मुत्तकी है, तकवा है। तो हमने अब मुत्तकी बनने के लिए आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, दाढ़ी के अपने जुजियात हैं, लेकिन जो मुत्तकी हैं उसके बारे में तकवा वाले जिनकी इंपॉर्टेंस है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंसान साजी, इंसान का आदमी बनना। ये जो बुक ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ये जो तब्दील कर रहे हैं हम अपने आप को, ये है तकवा। रासुल हिकमता महाफतुल्लाह, सबसे बड़ी दनाई अल्लाह का खौफ है, सबसे बड़ी दनाई अल्लाह का खौफ है। और हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत मिलेगी कुरान से उन लोगों को जो तकवा वाले हैं। और तकवा कुछ नहीं है, बस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं सो रहा हूँ मुझे अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं जाग रहा हूँ मेरा अल्लाह देख रहा है। वो मुझे ना सिर्फ देख रहा है बल्कि वो हानाए ला शऊर में, सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है, जहाँ से मेरे सोच की ओरिजिन शुरू होती है। और हमेशा से ये बात कहते हैं कि जब आप थॉट आता है, थॉट ही आपकी फीलिंग्स बनता है, उसके बाद फीलिंग्स आपका एटीट्यूड बनता है, आपके एटीट्यूड एक्शन में डलते हैं, आपके एक्शन हैबिट्स बनाते हैं, आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी आपकी तकदीर, डेस्टिनी है। तो थॉट लेवल पे इम्प्योरिटी करनी है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप पे गौर होज करना है। कुरान में भी है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन। देखिए बता दी, कुरान के ऊपर गौर किए, तलावत किए बगैर आप जो है अपना तज़किया नहीं कर पाएंगे। आपको नमाज पढ़नी होगी, फहाशी से दूर होना पड़ेगा। देखें अक्सर हम ये कहते हैं कि जो शख्स ना महरम को देखना, उससे बातें करना, उससे आपके जो असाबी निज़ाम है उस पर बड़ा हलल आता है। कहते हैं वो मर्द का बच्चा है, वो मर्द का बच्चा है जिसको अपने असाब पे कंट्रोल है, और अपने असाब पे उसको किसी की तारीफ और तौसीफ या तनकीद या तनकीस, तनकीदो तनकीस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मर्द का बच्चा है, उसको कंट्रोल है, उसको अपने असाब पे कंट्रोल है। और यही वो शख्स है जो अपनी खून की गर्दिश और दिल की धड़कन को दिमाग से कंट्रोल करता है। आज नहीं कर सकते। आज मादा परस्ती की वजह से जो हमें मादे के साथ मोहब्बत पैदा होगी, उसका नफूज ही इतना आ गया हमारे अंदर, हम मादे की तरफ जाते हैं। और इस मादे की वजह से हमारी जिंदगानी में क्या मुसीबत पैदा हो गई, इसी मादे की वजह से हम दुआओं पे ज़िंदा होना शुरू हो गए। हम दुआओं पे ज़िंदा हैं। हमें इंसानों के ऊपर एज ए इंसान हमारा कंट्रोल खत्म हो गया हुआ है। हम काबिल रहम हैं,
हम काबिल रहम हैं। हम इस बात को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एक आखिर में ये बात करने की कोशिश करते हैं कि देखें, अगर कोई सांप, बड़ा सांप अपनी खाल तब्दील ना करे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। उसको ज़िंदा रहने के लिए खाल को तब्दील करना है। इसी तरह कि इंसान जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगा, अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाएगा, सोच को नहीं बदलेगा हालात के मुताबिक, वो दिमाग उसका बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, किसी के कंधों पे सिर्फ मैयत ही जाती है, किसी के कंधों पे सिर्फ मैयत ही जाती है। आप किसी के कंधे पे रख के अपने आप को नहीं चला सकते, आपको अपने जोरे बाजू पे उठना होता है। कंधों पे हमेशा जनाजे उठाए जाते हैं। तो हम इस चेंज मैनेजमेंट में हम इस बात के इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, चेंज मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आज हम इसके पस मंज़र में बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल बात हो गई, कोई मसला नहीं, वो भी पता होना चाहिए। तो ज़िंदगी की किताब को हम